हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ल्स डिकन्स की लाइफ हिस्ट्री और उनके कुछ फेमस वर्क्स। चार्ल्स डिकन्स जो है उनका लाइफ स्पैन था 1812 टू 1870। चार्ल्स डिकन्स काफ़ी इन्होंने अपनी लाइफ में सफरिंग्स देखी थी। इवन कि ये छोटे से थे तो उन्होंने जो है वो अपनी स्टडीज़ क्विट कर दी थी और एक फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो उनकी ये सफरिंग्स वगैरह उनकी लाइफ में हमें काफ़ी जो है वो नुमायाँ नज़र आती हैं। चार्ल्स डिकन्स का कंप्लीट नेम था चार्ल्स जॉन हफन डिकन्स। और ये जो है विक्टोरियन एज के बहुत अच्छे नॉवलिस्ट थे, बहुत फेमस नॉवलिस्ट थे। इवन कि जो चार्ल्स डिकन्स थे ये अपनी लाइफ में ही बहुत फेमस हुए। अगर इनका जैसे देखा जाए ना तो ये शेक्सपियर काफ़ी फेमस हैं, बट ये शेक्सपियर की अपनी लाइफ में उन्होंने इतना फेम कभी भी हासिल नहीं किया और कुछ उनके वर्क्स जो है वो बाद में इवन के पब्लिश हुए। बट चार्ल्स डिकन्स वाहिद ऐसे नावलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ही फेम देखा और वो काफ़ी जो है वो उनके नावल्स वगैरह उसी वक्त सुपर हिट हुए थे। अच्छा, एक और जो है वो इम्पॉर्टेंट बात इनकी यह है कि इन्होंने सीरियल्स में नॉवेल्स स्टोरीज़ लिखना स्टार्ट की थी। जैसे मैगज़ीन्स वगैरह होते हैं एपिसोड वाइज उसमें छपती है कोई भी स्टोरी, तो उस वक्त ये जो है वो चार्ल्स डिकन्स ने सबसे पहले इंग्लिश में स्टार्ट किया था और इनकी स्टोरी सबसे पहले सीरियल्स में स्टार्ट हुई थी पब्लिश होना। देन बाकी उस वक्त ये जो है वो ट्रेंड बन गया था। इसके अलावा इन्होंने चिल्ड्रन के लिए काम किया है, उनके लिए भी काफ़ी इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह इन्होंने लिखी थी। और ये एक बहुत अच्छे सोशल क्रिटिक भी थे। और ये जो है वो पैदा हुए थे पोर्ट्समाउथ में। पोर्ट्समाउथ इज़ अ प्लेस इन इंग्लैंड। ये छोटे से थे जब इनके फादर पे काफ़ी जो है वो कर्ज़ा हो गया था, काफ़ी जो है वो बैंकरप्ट हो गए थे, तो इसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा था। तो जो चार्ल्स डिकन्स थे उन्होंने अपनी स्टडीज़ छोड़ दी और वहाँ पे उन्होंने एक फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दिया। बट देखा जाए तो एक ऐसा बच्चा जिसने इवन के एजुकेशन हासिल नहीं की और बहुत मींस के फॉर्मल एजुकेशन भी वो हासिल नहीं कर पाए थे, बट उनका कितना बड़ा इंग्लिश में नाम है, इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने कितने फेमस नॉवेल्स दिए, काफ़ी उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, बहुत अच्छे वो सोशल क्रिटिक भी थे और बहुत बाकी भी उन्होंने काफ़ी इसमें काम किए। इनका सबसे पहले जो नावल स्टार्ट किया था इन्होंने वो था पिकविक पेपर्स। पिकविक पेपर्स जो है वो 1837 से 1836 से 37 के दौरान पब्लिश हुआ था। मींस के ये जो है वो इट वाज इन सीरियल इन एपिसोड्स, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर इन्होंने वो उसमें कंप्लीट करने में लगा दिया। बिकॉज इनके ये जो है वो जैसे हमारे यहाँ कोई भी स्टोरीज़ वगैरह पब्लिश हो रही होती हैं मंथली या वीकली मैगजीन्स में, तो इसी तरह इनकी भी जो है वो स्टोरीज़ छपा करती थी। फिर एक और टर्म है क्लिफ हैंगर। क्लिफ हैंग में जो है वो एक ऐसी टर्म है जिसमें कोई भी सस्पेंस क्रिएट किया जाता है। तो चार्ल्स डिकन्स के नावल में हमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस दिखाई देता है, स्पेशली एट द एंड ऑफ स्टोरीज़। और इवन वो इस चीज़ को बहुत पसंद करते थे कि उनकी स्टोरीज़ जो है वो सीरियल्स में जो है वो पब्लिश हो रही हैं। बिकॉज़ लोग बहुत वेट करते थे नेक्स्ट एपिसोड के आने का। तो इससे एक तो सस्पेंस क्रिएट होता था और दूसरी बात ये थी कि लोग बहुत वेट करते थे, बहुत एक्साइटेड होते थे उनके नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो इससे चार्ल्स डिकन्स को थोड़ा-सा लोगों के बारे में, थोड़ा-सा अपने रीडर्स के बारे में भी आइडिया हो जाता था कि लोग उनके वर्क्स को कितना पसंद कर रहे हैं। इस तरह से जो है वो काफ़ी उनके नॉवल की रीडिंग भी इंक्रीज़ हुई, काफ़ी जो है वो लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिए उनके नॉवल। नेक्स्ट उन्होंने नोवेला लिखा अ क्रिसमस कैरोल इन 1843 में। नेक्स्ट उनका बहुत फेमस नावल ओलिवर ट्विस्ट जो कि 1837 में पब्लिश हुआ। ओलिवर ट्विस्ट वो वाहिद नावल है इवन इंग्लिश लिटरेचर में जिसमें एक छोटा सा बच्चा प्रोटैगनिस्ट होता है। इसको भी हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओलिवर ट्विस्ट को। नेक्स्ट वन इनका था ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो कि 1861 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट अ टेल ऑफ टू सिटीज़ इनका मास्टरपीस है जो कि एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। इसमें वो पेरिस एंड लंदन की कंडीशन बताता है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो उस हवाले से इनका ये नावल है जो कि 1859 में पब्लिश हुआ था। देन एक और जो है वो इनके बारे में जो है वो फेमस है चीज़ कि इनको राइटिंग एक तो लिखने में वो उनका काफ़ी इंटरेस्ट था, दूसरा वो रीडिंग में भी बहुत इंटरेस्ट लेते थे। और इन्होंने उस वक्त के जो फेमस राइटर्स थे टोबियास स्मॉलेट, हेनरी फील्डिंग, इनकी काफ़ी वर्क्स को उन्होंने पढ़ा था और उससे इंस्पिरेशन हासिल की थी और उस पर ख़ुद भी इन्होंने देन उसको प्लेज़ नॉवेल्स वगैरह को री राइट किया था।
इन्होंने जो है वो फेमस वर्क रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ा, द अरेबियन नाइट्स पढ़ा और इनसे काफ़ी इंस्पिरेशन हासिल की। देन उनकी मुलाकात होती है मैरिया बैडनल से 1830 में, और इनका अफेयर चलता है, बट इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे होते तो वो मैरिया को जो है वो कहीं दूर भेज देते हैं। इससे इनको आई थिंक सो फ्रांस भेज दिया जाता है। देन इनकी कभी आपस में मुलाकात नहीं होती। नेक्स्ट इनका वर्क फिर ये काम करते हैं, आर डिनर एट पॉपुलर वॉक 1833 में। नेक्स्ट इनके एक बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं जॉर्ज हैगार्थ। जॉर्ज हैगार्थ इनके बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, बिकॉज़ एक तो इनकी रीज़न ये भी थी कि ये उस वक्त के फेमस कोई राइटर थे, अब वो मेरे माइंड में नेम नहीं आ रहा, बहुत फेमस राइटर थे और वो चार्ल्स डिकन्स के हीरो थे। तो इसी वजह से उनके साथ इनकी फ्रेंडशिप थी जॉर्ज की। तो फिर चार्ल्स डिकन्स ने भी इनके साथ जो है वो फ्रेंडशिप कर ली, ताकि इस तरह से वो अपने हीरो के बारे में जानते रहें। देन ओलिवर ट्विस्ट जो है वो कंप्लीट हुआ था 1839 में, बिकॉज ये भी सीरियल में एपिसोड टाइप था तो उसको काफ़ी जो है वो अरसा लग गया कंप्लीट होने में। देन उसके बाद आफ्टर 1839 चार्ल्स डिकन्स ने शादी कर ली कैथरीन से। बट जो कैथरीन की सिस्टर थी, शी वॉज 17 ईयर्स एंड हर नेम वॉज मैरी, बट ही फेल इन लव विद हर सिस्टर, हर यंगर सिस्टर मैरी। देन उसके बाद उन्होंने यूएस का विज़िट किया और यूएस में ऑलमोस्ट इन्होंने 1 मंथ गुजारा, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी लेक्चर्स वगैरह दिए और वहाँ इवन कि यूएस में भी काफ़ी फेमस हो चुके थे अपनी राइटिंग्स की वजह से। फिर उन्होंने अपना क्रिसमस कैरोल कंप्लीट किया। एक जो है वो इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें बिकॉज चार्ल्स डिकन्स रीडिंग के बाद काफ़ी जो है वो शौकीन थे, तो वो काफ़ी राइटर्स को, उस वक्त के राइटर्स को पढ़ते थे, और उनके एक फेवरेट राइटर्स में एक हेनरी फील्डिंग भी था। इवन उनका जो 8th बेटा था उसका नाम रखा हेनरी फील्डिंग। पहले वो उसका नेम गोल्डस्मिथ रखना चाहते थे, बट फिर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उन्होंने पहले ही जो है वो ओलिवर ट्विस्ट नावल पब्लिश करा लिया है, तो इससे जो है वो थोड़ा सा उनका मजाक बनेगा, तो उन्होंने उसका नेम हेनरी फील्डिंग रख दिया। नेक्स्ट इनका डेविड कॉपरफील्ड वर्क जो है वो बहुत फेमस है, और ये जो है वो डेविड कॉपरफील्ड इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, जिसमें उन्होंने अपनी जितनी लाइफ में स्ट्रगल की, इस तरह से वो स्ट्रगल दिखा रहे होते हैं। अनदर रीज़न इज़ इसमें जो एक फ़ीमेल कैरेक्टर है, जो हीरोइन है, वो इनकी जो फर्स्ट जो इनका अफेयर चला था उसके साथ उसका कैरेक्टर जो है इन्होंने काफ़ी इसमें उसकी वही क्वालिटीज़ जो है वो इसमें बयान की हैं डेविड कॉपरफील्ड में। देन एक और इनका जो है वो अफेयर चला था, और ये जो है वो उनका कोई प्ले था, उसके लिए वो एक्ट्रेस देख रहे थे, तो उन्होंने फिर उनकी मुलाकात होती है एलन टैरन से। अच्छा, एलन टैरन के 3 नेम होते हैं, एलन टैरन, नेली टैरनन एंड नेली रॉबिन्सन। ये उनके 3 नाम हैं, और ये एक्ट्रेस थी जिनके साथ जो है वो चार्ल्स डिकन्स वॉज फेल इन लव विद हर, एंड इनकी शादी भी हो जाती है। इवन ही लेफ्ट हिज वाइफ ड्यू टू लव विद हर। नेक्स्ट इनका टेल ऑफ टू सिटीज़ 1859 में फिनिश होता है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन 61 में, 1861 में। देन ये जो है वो ट्रेन से वापस आ रहे होते हैं चार्ल्स डिकन्स एंड हिज वाइफ, तो वहाँ पे ट्रेन में एक जो है वो इंसिडेंट हो जाता है, क्रैश हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि ट्रेन की काफ़ी जो है वहाँ पे डेथ्स हो जाती हैं, सारे उसके जो है वो पटरियाँ उलट जाती हैं, लेकिन जहाँ पे ये चार्ल्स डिकन्स बैठे होते हैं वो जगह बिल्कुल सेफ़ होती है, वो बच जाते हैं। बट ये इस इंसिडेंट का उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा असर है, वो बहुत ज़्यादा उसके बाद कहते हैं कि चेंज हो गए थे, और काफ़ी अर्सा उन्होंने इवन के काम करना भी छोड़ दिया था। इस हादसे ने उनको बहुत ज़्यादा मुतासर किया था, और उसके बाद जो है वो उन्होंने कभी भी ट्रेन का सफ़र नहीं किया था अपनी लाइफ में। नेक्स्ट इनका लास्ट वर्क था अवर म्यूचुअल फ्रेंड 1865, जो कि इनका लास्ट जो है वो अनफिनिश्ड वर्क था। और इनके नॉवेल्स की अगर बात की जाए तो इसमें एक तो वो सोशल सटायर दिखा रहे होते हैं, एक क्रिटिक हैं, इसके अलावा वो स्ट्रगल दिखा रहे होते हैं, और इनका फेवरेट फॉर्म जो थी वो पिकरेस्क नॉवल थी। ये आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट किसी और लेक्चर में इनकी हम डिटेल हिस्ट्री स्टडी करेंगे अबाउट कि उनके मुतालिक क्रिटिक्स ने क्या कहा था, बाकी जो है वो उनके वर्क्स की शॉर्ट समरीज़ डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।